गद्य में तो बातें होती रहेंगी, पर शुरुआत पद्य से करते हैं। उमैर नजमी साहब हैं, उनका एक शेर है। हमारे राइटर ने एक ही शेर लिखा है, हम आपको दो सुनाते हैं। पहला, जरा गौर करिए। खेल दोनों का चले, तीन का दाना न पड़े, सीढ़ियाँ आती रहें, सांप का खाना न पड़े, देख मेमार परिंदे भी रहें, घर भी बने, नक्शा ऐसा हो कि कोई पेड़ गिराना ना पड़े। उमैर नजमी का शेर घर बनाने की शर्तें समझाता है, एक उदाहरण है। गांव में नहीं, लेकिन शहर में आज भी आप अगर घर बनाने की योजना बना रहे हैं तो पहला कदम नगर निगम से या जो भी आपकी म्यूनसिपैलिटी है, अपने घर का नक्शा पास कराएं। आप समझ गए होंगे कि नक्शे पर इतनी बात क्यों। दरअसल घर बनवाने में लेआउट क्यों ज़रूरी है और कैसा हो जो हर मानक पर खरा उतरे, और ऐसा लेआउट हम कैसे बनाएं, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। शुरू करते हैं बात घर की का एक नया एपिसोड। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। मोटिवेशनल कोट्स की वेबसाइट पर एक कोट आपने जरूर पढ़ा होगा। महत्वाकांक्षाएं पूरी तभी होती हैं जब उन्हें करने का जज्बा हो। कमोबेश यही बात घर के साथ है। घर कैसा हो ये प्लान किए बगैर घर कैसे बनेगा, उसके लिए ज़रूरी है घर का लेआउट यानी नक्शा। अब इसके लिए आपको जो पहला कदम उठाना है वो है एक्सपर्ट की खोज। गए ज़माने की बात और थी, ज़मीन पर्याप्त होती थी, एक्सपर्टीज सबके अंदर होती थी। ज़मीनें अब कम हैं, मानक कड़े हैं और पर्यावरण समेत कई फैक्टर हावी हैं। इसलिए अब इन सब के साथ डील करते हुए आपको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। घर बनवाना हो तो सबसे पहले एक आर्किटेक्ट खोजें, उसके साथ बैठें, अपने प्लान जाहिर करें किस तरीके का आपको मकान बनाना है। और मकान में छोटा सा ही सही एक कोना किताबों के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि जिन घरों में किताबें रहती हैं उन घरों में सही मायने में बरकत रहती है। तो आर्किटेक्ट को ये प्लान बताएं और ये ललन टॉप भैया का प्लान भी बता दें कि किताबों का एक छोटा कमरा ज़रूर निकाल दें। इस खाके के सहारे और उपलब्ध ज़मीन और आपके संसाधनों के सहारे ये विद्वान बताएंगे कि कैसा होगा आपके सपनों का घर। लेआउट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे तो फिर और चीज़ों की ज़रूरत समझ में आएगी। मसलन लेआउट की मार्किंग, किचन कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, घर में खंबे कितने होंगे, दीवारें कितनी होंगी। लगे हाथों जब घर बन रहा हो तो उषा प्रेमवदा का ये उपन्यास भी पढ़ लीजिएगा, 55 खंबे लाल दीवारें। बहरहाल पिलर और दीवारों से अतिरिक्त मार्किंग इस तरह की जाती है कि कंस्ट्रक्शन मुकम्मल ढंग से हो, और इसलिए एक्सपर्ट ज़रूरी होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आपके घर के भार को, वज़न को सहने के लिए कितनी दीवारें और कितने पिलर पर्याप्त हैं। फिर शुरू होती है प्लानिंग इंटीरियर वाली। रूम कौन सा हो, खिड़की कहाँ हो, दरवाज़ा कहाँ हो, रोशनदान कहाँ हो। अपने आर्किटेक्ट को ये सब बता दीजिए ताकि वो रोशनी का और हवा का पर्याप्त प्रबंध कर सके। सबसे ज़रूरी होता है घर में हमारे जैसे भोजन भट्ट के लिए चौका, बुंदेली में चौका बोलते हैं। किचन ये कहाँ पर है। घर का नक्शा बनवाएं तो तय कर लें कि ओपन किचन चाहते हैं, जैसा आजकल शहर में चल रहा है, सब्जी छोकी और फटाक से ड्राइंग रूम में खुशबू आ गई, कितना भी एग्जॉस्ट लिखा हो, या फिर थोड़ा सा बंद, ताकि किचन की बात किचन में रहे और जो सुवास है व्यंजनों की वो तभी बाहर आए जब आपके मेहमान विराजमान हो चुके हों और आपने कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन हटाया हो। बहरहाल शहर जहाँ जगह कम है वहाँ परिवार ओपन किचन को तवज्जो देते हैं। हॉल से अटैच होता है, खुला खुला भरा भरा दोनों लगता है। इसमें दरवाजे और दीवारें ज़्यादा नहीं घेरती जगह। पर ओपन किचन की खामी ये है कि हर वक्त साफ रखिए, काहे से मेहमान की नज़र पड़ गई कि भिंडी का छिलका नहीं फेंका है तो भाई साहब बड़ी फजीहत हो जाएगी। तो भाई साहब लोग यह ध्यान रखें सब्जी काटते वक्त। और बहन जी को इसी बहाने कभी कभी आराम भी दें। अगर बहन जी होम मेकर हैं तो, वर्किंग हैं तब तो फिर भाई साहब लोगों को ये काम कर ही लेना चाहिए। फ़ायदा ये है कि किचन कितना भी जगह छोटा हो, दूसरे कमरों से अटैच होने के कारण इसका काम चल जाता है। दुर्घटना हो तो ओपन किचन ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए लेआउट में इस बात का ध्यान रखें, जगह की उपलब्धता और आपकी अपनी ज़रूरतें। दूसरी चीज़ जो सही है और ज़रूरी है वो है घर का वॉशिंग एरिया। इसे आमतौर पर बर्तन, कपड़े धोने और सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। घर की प्लानिंग में अमूमन वॉशिंग एरिया किचन के पास बनाया जाता है। पानी की निकासी विकासी ठीक रहती है, हवा और रोशनी भी रहती है, और इसमें एक बाध्यता भी हो जाती है कि किचन में भी सूर्य देवता पर्याप्त आएँ। दूसरा क्या है कि फिर आपको ज़्यादा परेड भी नहीं करनी पड़ेगी घर के भीतर। तीसरा अहम जो हिस्सा है घर का वो है स्टोर रूम। ऐसी कुर्सी, वैसी मेज़, ऐसा बर्तन, वैसा कपड़ा जिसके लिए फौरी तौर पे कहीं जगह नहीं हो,
उसको स्टोर रूम में दफन कर दीजिए, फिर जब ज़रूरत हो तब उसको निकालिए। घर के नक्शे में इसकी योजना बना रहे हैं तो ठहर कर विचार करें। किचन के करीब हो स्टोर तो बढ़िया है, डेली लाइफ में आराम बना रहता है। मोटे तौर पर बेडरूम और ड्राइंग रूम के झगड़े से बच जाते हैं, क्योंकि वहाँ से बार बार गुजरना नहीं होता है स्टोर में जाने के लिए। अब जिक्र कर दिया है तो बेडरूम और ड्राइंग रूम की बात भी कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उलट हों, काहे से कि प्राइवेसी बनी रहे, आपस में इनका वास्ता ना हो, मेहमान आने की सूरत में निजता बनी रहे, मेहमान भी झेपने से बचता रहे। घर के वॉशरूम बनाते वक्त भी ये ख्याल रखना है कि एक वॉशरूम ऐसा हो जहाँ पे पाहुन आए हैं और उनको अगर पेशाब करने जाना है तो 4 दरवाजे लांघ के ना जाना पड़े। कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि ड्राइंग रूम तो बाहर बनवाते हैं लेकिन वॉशरूम 2 कमरों के भीतर बनवाते हैं, तो वो पूरे घर का जायज़ा लेते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको लगता है कि फलाने कमरे की बेडशीट नहीं बदली और ढिकाने कमरे पे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। इसलिए पहले से ही ये प्रबंध कर लें। अब जब घर का लेआउट बना रहे हैं तो एक बात पर और ध्यान दें, ज़रूरी बात है, वेंटिलेशन, हवा की आवाजाही और क्लाइमेट रिस्पॉन्स। भारत जैसा देश हर 500 किलोमीटर में मौसम बदलता है। वहाँ ये ज़रूरी है कि खिड़कियाँ, दरवाजे और दिल दिमाग खुले रहें ताकि सूरज की रोशनी और हवा पर्याप्त देर तक आती रहे और मुकम्मल ढंग से आती रहे और सब मौसम में आती रहे। उत्तर की तरफ से आने वाली रोशनी दिन भर के लिए बेहतर है, हार्श नहीं होती। गर्म इलाकों में छत का इंसुलेशन, दीवारों की मोटाई भी घर को ठंडा रखने में मदद करते हैं। बिल बचवाएंगे वो तो एक अलग बात है। तो बेहतर नक्शा वही है जो आपके घर को अंदर से सुंदर और बाहर से सस्टेनेबल बनाए। इन सब पहलुओं पर अपने इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से, एक्सपर्ट से राय ज़रूर लें। उनसे राय लें जिनको आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब इतने सारे हमने डूज बता दिए, कुछ डोंट्स भी जान लीजिए। मशहूर गीतकार लेखक जावेद अख्तर ने गलतियों पर एक शानदार बात कही है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, दर्शन के किसी सिद्धांत की तरह। कि किसी ने खूब कहा है कि वो बहुत बुद्धिमान इंसान है जो अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन उससे भी बुद्धिमान इंसान वो है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। अब दूसरों की गलतियाँ क्या हैं जो आपको नहीं करनी है? मटेरियल चुनने में कोताही, घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान कौन सबसे सस्ता है, कहाँ के हिसाब से ढूंढते पर भूल जाते हैं। घर रोज़ नहीं बनता, सौदेबाजी करें, 2 पैसे बचा लें, लेकिन इतना 2 पैसा ना बचाएं कि उसके लिए फिर कई बरस तक 2 रुपए खर्च करना पड़े। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं। दूसरा, मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, ये सिंड्रोम बड़ा दुख देने वाला है। सुपरमैन ना बने, डिज़ाइन से लेकर बाकी ज़रूरतों के लिए एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि लाइफ लॉन्ग टेंशन फ्री रहें। तीसरा, गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति, ये शब्दों में जीवन में अच्छी है लेकिन घर के खेस में नहीं। ज़मीन कम है तो उसी के हिसाब से नक्शा बनवाएं, ना कि कई कमरों का ख्वाब देखने लगे, वरना बाद में वही गागर जिसमें आप सागर भरना चाह रहे थे बुरा लगेगा और आपका हाल उस कौवे सा भी नहीं होगा जो कंकर डाल के पानी ऊपर ले आता था। बात घर की के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में घर निर्माण पर कुछ और ज्ञान लेकर हाजिर होंगे और कमेंट बॉक्स में बताएं कि और किन मसलों पर आप घर की बात में जानकारी चाहेंगे। शुक्रिया। हमारा घर हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है, क्योंकि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। इसलिए घर बनाना शुरू करने से पहले जरूरी है कि आप सारी जानकारी जुटा लें, और यही करने की कोशिश है हमारी ये सीरीज बात घर की आसान भाषा में। हमें उम्मीद है कि आज का एपिसोड ने आपकी मदद की होगी। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ।